जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की किताब से प्रश्नावली 9.3 जिसमें से चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो 9.3 में सबसे पहले आपको सवाल लगाने से पहले हम आपको फार्मूला बता दें। ठीक है, उसके बारे में विशेष जानकारी जो शुरुआत में होती है वही आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे के सवाल हल कर पाएंगे। जैसे हम किसी भी प्रश्नावली को पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रश्नावली के जो शुरुआत में सूत्र वगैरह होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के बारे में भी हम आपको पहले से थोड़ा सा चर्चा में सूत्र बता दें, तब आपको आराम से सवाल लगाने में आराम भी मिलेगा। ठीक, तो हम ये लिख भी रखे हैं फार्मूला, तो सूत्र के बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रश्नावली को हल करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र बनता है जिसका नाम होता है चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। विशेष तरीके से ध्यान रखना, चतुर्थांश हमको बनाना चाहिए, सीख भी लेना चाहिए। बिल्कुल विधिवत तरीके से आप ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ आएगा। देखिए आपके अनुपात कितने होते हैं मेरे भाई? 6। देखिए एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, यहाँ पे क्या बना हमारा? एक्स डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष। फिर हमारे पास क्या है? वाई अक्ष, वाई अक्ष। फिर हमारे पास क्या है? वाई डैश अक्ष। अब एक बात बताइए, एक्स अक्ष जो होता है वो हमारा क्या होगा? धनात्मक, यानी कैसा चिन्ह लगेगा? प्लस। वाई अक्ष पे चिन्ह कौन सा, यानी एक्स डैश पे कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस। वाई अक्ष पे कौन सा चिन्ह? प्लस। वाई डैश पे माइनस। अब एक बात बताइए मेरे भाई, सब लोग ध्यान से समझिएगा। हमारे चिन्ह पता हो गए तो हमारे पास चतुर्थांश आ गया, लेकिन अब इसके बाद हमें पता करना होता कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश कौन सा होता। तो सबसे पहले हम आपको कोण के बारे में बता दें। तो देखो यहाँ पे हमारा है 0 डिग्री कोण, 0 डिग्री कोण जो कि किसी भी साइड में नहीं है, तो इसको कहेंगे हम 0 डिग्री कोण। अब अगर देखें तो इतना कोण हमारा कितना बन रहा है? ये कोण हमारा जो है वो कितना है? तो ये कोण हमारा 90 माइनस थीटांश, यानी 90 से कुछ कम होगा। 90 से क्या होगा? कम होगा। फिर यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 से ज्यादा है, 180 से कम, तो हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे 180 माइनस थीटा। यानी ये जो कोण हमारा है वो क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। फिर यहाँ पे देखते हैं ये 100 जो तृतीय चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश में समय बाद में बताएंगे आपको। 180 प्लस माइनस थीटा, ये वाला जो चतुर्थांश है यहाँ से, तो इतना अगर कोण बनाया जाए तो 180 से ज्यादा है लेकिन 270 से कम है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 270 माइनस थीटा। फिर यहाँ पे देखेंगे 270 से तो ज्यादा लेकिन 360 से कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा। अब इस तरह से देखो, हमारा 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, 180 से कम कोण, 270 से कम कोण, 360 से कम कोण। अब हम यहाँ पर देखेंगे चतुर्थांश कौन सा, तो पहला चतुर्थांश हमारा क्या है? इसको लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा हुआ द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और ये हमारा जो चतुर्थांश है ये कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। और 360 माइनस थीटा वाला क्या हुआ हमारा? चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे एक हम आपको नियम बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा चिन्हों के बारे में भी। तो चिन्ह हमारे क्या होंगे? देखिए एक्स अक्ष प्लस है, वाई अक्ष भी प्लस है, तो यहाँ पे जो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह बनेंगे वो क्या बनेंगे? प्लस और प्लस, प्लस और प्लस। दूसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष है माइनस और वाई अक्ष है प्लस, तो क्या बना? माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष भी प्लस है, माइनस है, और वाई अक्ष भी क्या हमारा है? माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स अक्ष हमारा क्या है? प्लस, वाई अक्ष हमारा क्या है? माइनस। एक्स अक्ष प्लस है, वाई अक्ष क्या हमारा है? माइनस।
तो इतनी बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पता तो आप चतुर्थांश नहीं हल कर सकते बिल्कुल भी। तो इसके बारे में आपको जानकारी विधिवत तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, सेम सेम चिन्ह है, यानी बराबर जब चिन्ह होते हैं तो वहां पे जो मान होते हैं वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कैसे? जैसे प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। उसी तरह से ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है तृतीय में, तो इसमें भी समान चिन्ह है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा तो ये बदल कर कहाँ चला जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? साइन थीटा। मतलब एक कोण का परिवर्तन दूसरे कोण में हो जाएगा, केवल दो चतुर्थांश में, प्रथम में और तृतीय में, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह समान है। बाकी समझते हैं, हम आपको बताते हैं। बाकी बता रहे हैं, एक सूत्र याद कर लीजिए जिसके कारण आपको पता चलेगा कि आपके अनुपात किस क्रम में माइनस है, कहाँ पे प्लस है। तो ध्यान से देखिएगा, ये याद कर लेना, एक्ट्स, ACTS, मतलब एक्ट्स जो है वो प्रथम चतुर्थांश का है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? एक्ट्स, ACTS। कहने का मतलब है मेरे भाई, पहले चतुर्थांश में ए का मतलब होता आल, ए का मतलब क्या होता है? ऑल। ऑल क्या होंगे? प्लस होंगे। मतलब जो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी सूत्र होंगे वो सभी आएंगे किसमें? प्लस में। लेकिन बदल कर आएंगे। कैसे आएंगे? बदल कर, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, बदल कर। फिर देखिए, साइन का कॉस में बदल जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में हमारे पास क्या है? एस। तो एस का मतलब होता है साइन इंटू कोसेक। साइन इंटू कोसेक क्या होंगे? प्लस। शेष कैसे होंगे? माइनस। शेष कैसे होंगे? माइनस। इतनी बात ध्यान रखना कि दूसरे चतुर्थांश में एस का मतलब होता है साइन, और साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक। तो ये दोनों होंगे हमारे काहे में? प्लस में, यानी धनात्मक होंगे। बाकी सब कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। फिर आगे हम समझते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में देखिए, माइनस माइनस दोनों में है, तो यहाँ पे टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये क्या हो जाएंगे? प्लस। शेष कैसे हो जाएंगे मेरे भाई? माइनस। शेष जो होंगे वो कैसे होंगे? माइनस। फिर आगे समझते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ में देखिए क्या लिखा हमारे पास? सी। तो मतलब कहने का है, सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ये होंगे हमारे कैसे? प्लस में। शेष कैसे होंगे? माइनस में। शेष माइनस। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बताया नहीं कि जो टेन और कॉट प्लस के होंगे, लेकिन कैसे होंगे? बदल कर। यहाँ पे लिख भी दें हम, बदल कर। अब सूत्र बनाने में आपको आराम कैसे होगी, तो इधर हम सूत्र लिखकर भी आपको बता रहे हैं। ध्यान से समझिए कि सबसे पहले हम पहला सूत्र लिखेंगे 90 माइनस थीटा वाला। तो 90 माइनस थीटा के सूत्र कैसे लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ए का मतलब कैसा होगा? प्लस होंगे, सभी प्लस होंगे, लेकिन कैसे? बदल कर। कैसे होंगे? बदल कर। तो क्या लगाएंगे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। आप लोग साथ में लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। फिर कॉस के बाद क्या आता है? साइन कॉस टेन। टेन 90 माइनस थीटा। थीटा कोई कोण है, जैसे मान लीजिए 90 से क्या घटा देंगे? 30 अंश, तो हमारा क्या बचेगा? 60 अंश। इस तरह से हमारे थीटा जो है वो कोण है। ठीक, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अनुपात जो 6 होते हैं
90 माइनस थीटा वाले तो ये होते हैं प्लस। सभी कैसे होते हैं? प्लस में होते हैं, इनमें चिन्ह प्लस का लगेगा। अब माइनस वाले कौन होंगे वो भी हम आपको लिखकर बता रहे हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे आपको माइनस वाले बता रहे हैं। हो गया? फिर आगे देखते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, इसके कोण कैसे पता करेंगे? तो देखिए साइन और कोसेक बदल कर प्लस में हो जाएंगे, लेकिन शेष कैसे रहेंगे? माइनस में। तो कैसे रहेंगे देखिए ध्यान से। पहला हमारा क्या है? साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन, साइन लेकिन बदलेगा नहीं, केवल बदल कर दो ही है, तो साइन का क्या रहेगा? प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन और कॉस एक छोड़ दीजिए, बाकी माइनस, तो कॉस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फिर इसके बाद देखते हैं, नहीं, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा माइनस का। फिर तीसरा देखते हैं, साइन कॉस टेन, टेन 180 माइनस थीटा, टेन भी कैसा रहेगा? माइनस का टेन थीटा। फिर इसके बाद देखते हैं कॉट थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? माइनस कॉट थीटा। पांचवा हमारा है सेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा। 6 नंबर क्या हमारा है? कोसेक थीटा, यानी कोसेक 180 माइनस थीटा। कैसा रहेगा? जब साइन प्लस का है तो उसका अपोजिट कोसेक भी प्लस का ही होगा, तो हम लिखेंगे प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा एक एक पॉइंट। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आपको पता तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे बिल्कुल भी। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि त्रिकोणमितीय सारणी बहुत जरूरी है, उस तरह से आपको सूत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए बेहतर काम करेंगे सवाल लगाने में। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा हम कैसे हल करेंगे वो आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। 270 माइनस थीटा, तीसरा हमारा है 270 माइनस थीटा। तो पहला हमारा क्या हो गया? देखिए 270 माइनस थीटा में टेन और कॉट प्लस के होंगे, शेष कैसे होंगे? माइनस के। वो भी कैसे? बदल कर। कैसे हो जाएंगे? बदल कर। 270 माइनस थीटा, तो देखिए ध्यान से, हम पहले लिख ले 1 2 3 4 5 6, तो साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। फिर कॉस 270 माइनस थीटा बराबर, कॉस का काहे में बदल जाएगा? साइन में, तो माइनस साइन थीटा। ये तो होगा माइनस का साइन थीटा। फिर आगे देखते टेन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो टेन कैसा हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस कॉट थीटा। फिर कॉट 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा बराबर मिलकर क्या हो जाएगा? कॉट 270 क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखिएगा, प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा। फिर सेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। फिर 6 नंबर में देखते हैं कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा।
तो इस तरह से 270 माइनस थीटा के भी सूत्र हमारे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप इनको भी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन ये तब बनेंगे जब आपको ये चतुर्थांश पता होना चाहिए। तो चतुर्थांश के बारे में हम आपको डीपली तरीके से बता चुके हैं, बेहतर तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा। तो उसके सूत्र देखेंगे। ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। पहला देखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखिए 360 माइनस थीटा में कॉस और सेक प्लस के होंगे, कॉस और सेक प्लस के होंगे, शेष कैसे होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बदलेगा नहीं। ठीक है, वैसे का वैसा बने रहेगा। जैसे भी देखिए माइनस में 270 में बदल गया, लेकिन 180 में और 360 में बदलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, पहला सूत्र, साइन 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। फिर देखते हैं टेन थीटा। साइन के बाद क्या आ जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस है तो प्लस का होगा, कैसा होगा, प्लस का, तो प्लस कॉस थीटा। टेन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा। फिर कॉट 360 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा। फिर सेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक में कॉस का उल्टा सेक है, सेक भी कैसा होगा, प्लस का, तो प्लस सेक थीटा, प्लस का सेक थीटा। फिर इसके बाद देखते हैं कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इतने जो सूत्र थे हमने आपको माइनस वाले सब बता दिए, प्लस वाले भी इसी में आ जाएंगे। जब सवाल आएंगे तो हम समझा देंगे आराम से आपको। जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे तो प्लस वाले आराम से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी सूत्र आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता, चतुर्थांश नहीं पता, तो इस प्रश्नावली यानी 9.3 की जो पार्ट वन में जो हम सवाल लगवाएंगे, उसमें आपको ये समझ नहीं आएंगे। ठीक है, सवाल भी आप लोगों से नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप कक्षा 10 में होंगे और ये वीडियो वही लोग देखेंगे जो कक्षा 10 में होंगे। ठीक है, 9 वाले भी देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है, अगले साल उनको भी काम आएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर क्लास चलती है, आपके शाम के 6 बजे आपको एक वीडियो प्रोवाइड होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।